परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। आह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। लेकिन सच पूछो तो इच्छाएं बस में कभी होती नहीं। जो बस में हो जाएं वो इच्छाएं नहीं होती हैं। लोग कहते हैं मन को मारो, मैंने कि मारा तो दुश्मन को जाता है, और जितना मारोगे वो उतना बलवान हो जाता है। मन का तो ये है तुम उसे जितना चाहोगे कि वो बस में हो जाए उतना वो उच्छृंखल और उदंड हो जाता है। आप कहीं कहिए कि आज ये सोचना नहीं, वह चिंतन जरूर आएगा। एक राजा के सर पर बाल नहीं थे, उड़ गए थे, तो राजा ने वैद्य को बुलाया और बोला कि मुझे ऐसा तेल बताओ जिससे बाल आ जाए। अब एक बार उड़ गए तो उड़ गए, कहाँ से आएंगे। तो वैद्य ने, सभी वैद्य हार मान गए कि नहीं आ सकते हैं आपके सिर पे बाल। एक दिन राजा ने कहा कि देखो सब वैद्यों को मैं मौत की सज़ा सुना दूंगा यदि मेरे सर पर बाल नहीं आए। एक बुद्धिमान और अनुभवी वैद्य था, बोला आ जाएंगे बाल, मैं अच्छा तेल दूंगा, बहुत कीमत है, बनाने में ही उसमें बहुत पैसा लग जाएगा। उनने कहा कितना पैसा लग जाएगा? उसने 1 लाख रुपया। अब राजाओं के पास तो पैसा दूसरों का होता है, उसने 1 लाख रुपए की हाँ बोल दी, और जैसे ही 1 लाख रुपया लेकर वैद्य गया और 2 महीने का टाइम दे गया। 2 महीने बाद आया और कहने लगा राजन ये तेल लगा लेना, बस इतना ध्यान रखना इस तेल को लगाते समय एक बात याद नहीं आना चाहिए। राजन ने कहा क्या बात? कहने लगे आप टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद मत करना। राजा ने कहा आज तक मैंने कभी याद ही नहीं किया, ये कोई याद करने की चीज़ है? ना मुझे सड़े टमाटर से पाला पड़ता है, ना मुझे टूटी चप्पल से। उसने कहा देख लीजिए, बस ये ध्यान रखना, वो याद आ गया तो फिर ये दवा काम नहीं करेगी। दवा मैंने बहुत अच्छी बनाई है। और कहते हैं कि जैसे ही राजा ने शीशी खोली और याद आ गया, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। वही हाल हुआ, जैसे ही खोले, अब 1 दिन हो गए, 2 दिन, अब तो क्या दिन रात उसे लगता याद ना आ जाए, याद ना आ जाए। वो याद बनी रहती थी, याद नहीं हटती थी। और कहते हैं कुछ दिन में तो ऐसा हो गया राजा शीशी खोले या नहीं खोले, और थोड़े दिन में तो वो इतने रम गई उसकी देह में बात कि वो राज्यसभा में भी बैठे तो कहने लगे टूटी चप्पल सड़ा टमाटर, बात बात में निकल जाए। लोगों ने कहा क्या हो गया, फिर क्या बोलते रहते हो? अरे कोई बात है, राजा की गरिमा के अनुसार बोलो। बोले बस अब क्या बताऊं। मंत्री को बोला कि हमने
एक तेल मंगाया था और उसके साथ ये याद नहीं करना था, और ये याद ना करने की वजह से अब इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। आप समझ गए, हमारी हालत भी ऐसी है। जो चीज़ें हमें याद नहीं करना थी हमने उन्हें धक्का दिया है। हमने मन को कहा है बस में कर लो, स्वाध्याय में कर लो, शास्त्र में कर लो, दिमाग से हटता नहीं। क्लब में जाओ, पार्टियों में जाओ, रेडियो पर सुनो, टेलीविज़न पर सुनो, टीवी पर देखो, सब जगह तो भोग विलास है। अब इन्हें कैसे हटाओगे? क्योंकि त्यागी भोगों को हटाता है, रागी भोगों की ओर जाता है, लेकिन बीत रागी राग में रहे या विराग में रहे, अपने आप में रहता, यही जीने की कला है। दुश्मन को मारना मत, दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करना। मारोगे तो वो जी उठेगा। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? और मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा जन्नत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा कई जन्मों के बाद। आप किसी से प्यार से बोलते हैं, दोस्ती हो जाती है, दुश्मनी से बोलते हैं, झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़ा हमें क्यों कहा है? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। क्योंकि आज का ख्याल कल का संस्कार बन जाएगा, और कल का संस्कार परसों का व्यवहार बन जाएगा। आपने देखा, जो हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। दिन रात यदि कलेश करने की आदत है तो अच्छे से कलेश कर जाते हैं, और मंदिर में आकर कलेश दूर नहीं हो जाता है। मंदिर सिर्फ थोड़ी सी रोक लगा देता है, बस इतना ही सा है। आपने देखा होगा, झगड़ा हो जाता है मंदिर में भी तो लोग कहते बाहर निकलना फिर बताएंगे, तुझे तो हम देख लेंगे, अभी मंदिर में इसलिए चुप हूँ। यानी मंदिर टालता है, झगड़ा मिटाता नहीं है। और हमारे मंदिरों में आकर भी झगड़े हो जाए, मुझे तो बड़ी खुशी होती जब सुनती हूँ धर्म में लड़ाई हो रही है। आप कहोगे आप ऐसी बात करती हो? हाँ, हमारे कर्मों से जो लड़ लेगा वो तीर्थंकर हो जाएगा, वीतरागी हो जाएगा, अरिहंत हो जाएगा। सुमंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, तृष्णा चिरसा परिदहंति न शांति रसा। तृष्णा कभी मिटती नहीं, और आपने उस तृष्णा को, कर्म रूपी शत्रुओं को बड़ी निर्दयता पूर्वक मारा है। आप सोचिए, निर्दयता पूर्वक। अरे कर्मों पर दया करोगे तो अपने आप पर दया कब करोगे? आप कहोगे क्या करें माता जी फिर मन को बदलने के लिए? मन हमेशा तुम्हारा अनुसरण करता है। मन को अच्छे काम दो। मन वो बंदर है जिसे आप चाहोगे कि कोई काम करता रहे। नहीं, उसे तो कहो तो तू ऊपर चढ़ता उतरता रहे जब तक मैं काम नहीं बताऊं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक बंदर देवता सिद्ध हो गया, उसने कहा बंदर का रूप बनाया, बोले बता क्या क्या काम है। अब सेठ के पास 10-20 काम थे, बता दिए। वो बोला देख तुझे काम बताना पड़ेगा, नहीं तो तुझे ही मार के चला जाऊंगा। अब वो संत के पास गया, कहने लगे क्या काम बताऊं भाई, मेरे तो जितने काम थे हो गए, और वो कहता मैं जाऊंगा भी नहीं तो तुझे मार दूंगा। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। उसे कहे कि एक खंबा लगाओ और उस पर चढ़ते उतरते रहो, बस यही काम है जब तक मैं दूसरा काम नहीं बता दूँ। आप भी घर में रहिए, परिवार में रहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में रहो और घर छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाओगे? लोग जंगल चले जाते हैं, जंगल में घर और रंगीन हो जाता है। पत्नी से मुंह मोड़ लोगे, लेकिन पत्नी थोड़ी दिमाग से निकली, क्योंकि जो परिवार आपने बसाया था, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। वो हाल हुआ
जिस पत्नी को सजी धजी ऐसी लगती थी स्वर्ग की अप्सरा उतर कर आई है, 4 दिन बाद झगड़ा होने पर ऐसे लगती है जैसे कलहकारिणी घर में आई है। जो पति देवता नजर आता था वही शैतान नजर आने लगता है। जो घर मंदिर नजर आता था वो घर नरक नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि भगवान हम माला फेरते रहे। माला फेरो को कितनी देर मन लगेगा? माला में वो सब चीज़ें आएंगी जो तुम भूल गए हो। कई लोग हमारे पास आते हैं, माता जी कोई माला बता दो, हम चैन रख के भूल गए। हमने कही माला फेरो। बोले कौन सी? हमने कही कोई सी भी फेरो। बोले कोई सी में कैसे याद आ जाएगा? हमने कही कि तुम्हें भगवान से परिचय नहीं है, उनके गुणों से परिचय नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारे मंदिर और पूजा वास्तव में भी पूजा नहीं हुई। हमारी हालत उस तरह से है जैसे छिपकली को एक राजभवन से निमंत्रण आया, लेकिन बोली मैं कैसे जाऊं, मैं हूं तो दीवार टिकी है तो दीवार ही टूट जाएगी। समझ गए? हमारी हालत उस तरह से। एक राजा का हाथी जा रहा था और थोड़ा सा पानी बीच में आया तो मक्खी आई और कहने लगी कि चिंता मत करना, हमारा गांव पास में है, हम बहुत लोग रहते हैं और तुम जब भी डूबने लगो तो खबर करना, हम एक बार में सारे आकर तुम्हें निकाल देंगे। और कहते वो क्या बोली उसे समझ में भी नहीं आया, लेकिन गुस्सा जरूर आया। उसने सूंड में पानी लिया और मक्खी का राम नाम सत्य हो गया। हमारी भी मालाएं सब ऐसे ही हैं, भिनभिनाने की तरह हैं। हम शब्दों से आगे नहीं जाते हैं। शब्द हमारे संसार का निर्माण करते हैं, शब्द हमारा व्यवहार का निर्माण करते हैं, शब्द दुश्मन बनाते हैं, शब्द दोस्त बनाते हैं। एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति गया और उसने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। राजा को सम्राट देवता की उपाधियाँ दी, बहुत बढ़िया बड़ी बात। तो राजा ने कह दिया तुझे मैं कल 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जब वो दूसरे दिन लेने पहुंचा, राजा बोला क्या है कि तू कौन है? उसने कहा मैं कौन हूँ, आपने कल राज्यसभा में कहा था कि 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा बोला तूने शब्दों से कहा था। मैंने शब्दों से कह दिया था, अब लेने देने की बात कहाँ है? तूने कहा था देवता, तूने मुझे कोई देवता बनाया था क्या? तूने शब्दों से कहा था, मैंने भी शब्दों से 500 स्वर्ण मुद्रा की बात कह दी थी। आप भी ध्यान रखना, जब तक हमारे शब्दों से प्रार्थनाएं होती रहेंगी तब तक हमें शब्दों की संतावना मिलेगी। तब तक शब्दों से हमारी तसल्ली हो जाती है कि हमने पूजन कर ली, पाठ कर लिया, विधान कर लिया, सब वैयावृत्ति कर ली। लेकिन जिस दिन तुम्हारी ये श्वासों में रग रग में बस जाएगा कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, परमात्मा जब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं तो मेरा ख्याल आए कि कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरे सहायता देने से संयम के मार्ग पर चल सकता है। कुंद कुंद स्वामी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि तुमने असंयक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दिया। तो सम्यक दृष्टि को पता है कि भोग विलास हानिकारक है, वो एक दिन त्यागी बन जाएगा, और अल्प त्यागी बन गया तो महाव्रती बन जाएगा, महाव्रती बन गया तो श्रेणी चढ़ जाएगा, और श्रेणी चढ़ जाएगा तो एक दिन कर्मों को नाश कर अरिहंत भगवान बन जाएगा। तुम अरिहंत बनाओ, अपने आप को बनाओ। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।